स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश भर से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों जानेंगे हर खबर को विस्तार से। कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, सब कुछ बेच दे रहे हैं तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। एलजेपी ने कल बुलाई आपात बैठक, नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेने पर विचार संभव। बीजेपी नड्डा से भी मुलाकात की चिराग पासवान ने। मुर्गों में मिला कोरोना वायरस, चिकन मांस की रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। राजीव त्यागी के मामले में संबित पात्रा के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज, युवा कांग्रेस ने लगाया हत्या का आरोप। जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की मुश्किलें बढ़ी, एनएसए के तहत 3 महीने के लिए बढ़ाया गया डिटेंशन। विधानसभा में विश्वास मत जीतने पर पायलट ने भी बोला भाजपा पर हमला। अवमानना केस में प्रशांत भूषण दोषी, टीएमसी सांसद ने फैसले को बताया शक्ति का क्रूर प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में बेटा हो या कोई और, उसे चुनाव हराने में लगाएंगे पूरी ताकत। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, देश में बदल जाएगी लड़कियों की शादी की उम्र। चलिए आज की पहली बड़ी खबर, कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, सब कुछ बेच दे रहे हैं तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। यहाँ दोस्तों 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने संबोधन का मुख्य केंद्र बिंदु आत्मनिर्भर भारत रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया है कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी के संबोधन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। आगे सुरजेवाला ने कहा है कि अब जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे, रेलवे और एयरपोर्टों का निजीकरण कर रही है, वो इस देश की आजादी को सुरक्षित कैसे रख सकती है। चलिए अगली खबर, एलजेपी ने कल बुलाई आपात बैठक, नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेने पर विचार संभव। जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लेजपात देख चिराग पासवान की तनातनी अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां दोनों के बीच अब रिश्ते ही खत्म हो सकते हैं। दोस्तों पार्टी सूत्रों की माने तो अब ऐसा भी संभव है। सूत्रों का दावा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से बेहद नाराज हैं और अब दोनों के बीच कुछ ही दिनों में रिश्ता टूट सकता है। चलिए अगली खबर, मुर्गे में मिला कोरोना वायरस, चिकन मांस की रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मुर्गा में कोरोना वायरस मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। चिकन मांस के सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। चलिए अगली खबर, राजीव त्यागी की मौत के मामले में संबित पात्रा के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज, युवा कांग्रेस ने लगाया हत्या का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पटना के रूपेशपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। दोस्तों बता दें कि बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के नेतृत्व में दर्जनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रोसपुर थाने पहुंचे और राजीव त्यागी की हत्या के आरोप में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया। दोस्तों बता दें कि गुंजन पटेल ने इस मामले को लेकर कहा है कि देश में बीजेपी और गोदी मीडिया के लोग नफरत की खेती कर रहे हैं। न्यूज चैनलों पर डिबेट की भाषा बेहद ही अनैतिक और अमर्यादित तनाव पैदा करने वाली होती है। एक ऐसी ही डिबेट के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। उन्होंने आगे कहा है कि इस डिबेट में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को अपमानित किया था, व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी और उनकी धार्मिक आस्था का मजाक बनाया था और साथ ही उनकी पत्नी ने भी बाद में बताया कि उन लोगों ने मुझे मार दिया। राजीव त्यागी के आखिरी शब्द यही थे। चलिए अगली खबर, अवमानना केस में प्रशांत भूषण दोषी, टीएमसी सांसद ने फैसले को बताया शांति का क्रूर प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी माना है। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्री ने भी राष्ट्रीय वकील प्रशांत भूषण से जुड़े अवमानना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला किया है। महुआ मोइत्री ने एक के बाद एक के ट्वीट किए और फैसले के बाद महुआ मोइत्री ने अपने ट्वीट में कहा, हमारी भूमि को प्रथम न्यायालय के लिए अगर आपके पीछे कानून और सच्चाई हो तो आपकी त्वचा इतनी पतली क्यों है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से सांसद महुआ मोइत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शक्ति का क्रूर प्रदर्शन करार दिया है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में बेटा हो या कोई और, उसे चुनाव हराने में लगाएंगे पूरी ताकत। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार तो उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं को हराने की बात कह डाली जो पार्टी छोड़कर भाजपा या अन्य किसी दलों में जाएंगे। दोस्तों शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में बेटा हो या भाई लक्ष्मण या फिर कोई और नेता, उसको चुनाव
बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। दोस्तों दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि मेरा बेटा जयवर्धन सिंह या भाई लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा या किसी दूसरे दल में जाते हैं तो मैं उनके खिलाफ भी पार्टी के हित में काम करूंगा। चलिए अगली खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, देश में बदल जाएगी लड़कियों की शादी की उम्र। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर मोदी सरकार समीक्षा कर रही है। इसका खुलासा आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ विवाद, कोरोना महामारी जैसे अहम मुद्दों का जिक्र किया है। लाल किले से अपने भाषण में मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है।